मुझे बताएं कि आपके पास लाइसेंस है यहाँ पे मिनी हॉस्पिटल बनाने का? जी कहाँ जी, है? मिनी हॉस्पिटल बनाने का लाइसेंस नहीं होता, ये रजिस्ट्रेशन होती है। आपके पास है? हेल्थ केयर कहाँ है? से मिलती है। कहाँ है? आपको बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल होती है। अच्छा, मैं अब आपको ही बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे बताई गई है कि आप MBBS नहीं है। ठीक है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने छोटी छोटी बच्चियाँ रखी हुई हैं जो इंजेक्शन लगा रही हैं। इंजेक्शन लगा हमारे लड़के को? इंजेक्शन लगा, उसको भी बुला लें। अगर तो आप डॉक्टर होते तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कोई भी ऐसा शख्स किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है। जी जी। 12 से 13 साल की बच्ची किसी को इंजेक्शन लगा रही है। 12-13 साल की नहीं है, FSC की स्टूडेंट है। FSC की स्टूडेंट लगा सकती है? FSC की स्टूडेंट लगा सकती है। अगर हमारे पास यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग है तो एक डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी तो लगा ही सकती है ना। FSC की स्टूडेंट जी, आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप ना बहुत ज़्यादा फास्टली पेश आ रहे हैं। मैं आपको आपके सवाल के जवाब देता हूँ, आप आगे से उसी सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। FSC का बच्चा लगा सकता है? अर्ज कर रहा हूँ कि अगर FSC का स्टूडेंट अगर हमारे पास ज़ेरे निगरानी, मतलब यहाँ पे निगरानी में है और यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग है, तो अगर वो आपके साथ डिप्लोमा कर रहा है? जी, अगर साथ डिप्लोमा कर रही है तो अगर साथ डिप्लोमा कर रही है, बाकी बच्चे तो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है किसी भी मतलब कि सर देखें, आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, मेरे पास चल के आए हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे काम छोड़ के आपको टाइम दूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ऐसा करें कि एक तो अपनी डिग्री मंगवा लीजिएगा और साथ जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे काम का टाइम है। देखें, मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक मैकेनिक हैं। अगर मुझे किसी ने आपको ठीक बताया होगा, बाकी मेरे पेशेंट आपके इस तरह के बिहेवियर से भागेंगे नहीं। ना भागे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने कितनी प्यार से ये है कि मेरा काम का टाइम है, मैं आपको इस टाइम हर चीज दिखाने का मजाज नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है कि वो कॉलेज में ट्रेनिंग करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उनके पास डिग्री अभी कंप्लीट नहीं होती, तो वो लोगों के ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप कब करते हैं? मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करके करते हैं, लेकिन डिग्री नहीं मिलती। 5 साल कंप्लीट हो गया होता है सर, डिग्री नहीं मिलती। 6 साल प्रैक्टिस का सर, डिग्री नहीं मिलती। आप MBBS हैं या नहीं है? जी मैं हूँ। आप दिखा दें। मैंने चाइना से ईस्ट वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी शंघाई से किया है। MBBS मैं आपको अपने जो अल्फाज कह रहा हूँ, मैं अपनी हर PMDC चीज का वो कहाँ है? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? प्रोवाइड करूँगा, वो दिखा दीजिएगा। जब मैं कह रहा हूँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे काम बैठ नहीं करने दे हम रहे। 15-20 मिनट बैठ रहे हैं। हम 15-20 मिनट बैठ रहे हैं। हम डॉक्टर साहब को जो है पूरा टाइम देते हैं। देखें, हम किसी के साथ कोई ज्यादती करने नहीं आए। हमें किसी ने बताया ये मैकेनिक है। कर कैसे सकते हैं? हम करेंगे भी। आप ज्यादती कर कैसे सकते हैं? हम यहाँ दरवाजे बंद करके भी 15 पे कॉल कर देंगे कि ये पुलिस। आप अभी कर दें, आप कर दें, आप अभी कर दें, आप 15 पे कॉल कर दें, साथ हम DDS को बताएं। आप जब अल्फाज गलत बयान करेंगे, मैंने तमीज से बात नहीं की। मैंने तमीज से बात नहीं की। साहब आप ना इनको क्लियर करें। नहीं, हमें आप क्लियर करेंगे भाई, आप हमें आप क्लियर करेंगे। हमें आप क्लियर करेंगे जहाँ पे हमें। एक मिनट, आपका इसमें ग्रामी क्या आपने बताया? सर, मैं डॉक्टर ज़ीशान बुखारी नाम है, मेरा बड़ा मशहूर नाम है, शादरापुरा मुझे जानता है। मैं कोई गली में देखें, मैं छुप के नहीं बैठा हुआ, मैं ओपन दरवाजे खोल के बैठा हुआ हूँ, बोर्ड लगा हुआ है। बात तो सुन लें डॉक्टर ज़ीशान साहब। डॉक्टर ज़ीशान साहब, जी जी, हम आपको डॉक्टर ज़ीशान ही कह रहे हैं। अगर होता सर, इतने पेशेंट ना होते। देखें मेरी बात, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप मेरी सुन लें, मैं सारी आपकी सुनूंगा। मैंने आपसे अर्ज की कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पास चल के आए हैं, आप इज्जत हैं, जज़ाकल्लाह। ये आपका ग्रेटनेस है, गुडनेस है कि आप मेरे साथ आपको यहाँ पे आते पूछे, आप लॉयल्टी, जी आप मेरी भी सुनेंगे। जी लॉयल्टी के साथ पेश आए हैं, मेरी बात आपकी मेहरबानी। लेकिन मकसद है, अब सुने, हो सकता है कि आपका कोई इतना अच्छा दोस्त ना हो, आपका कोई दुश्मन हो। उसने हमें ये बताया कि एक तो डॉक्टर साहब नहीं है, ठीक है, ये कोई मैकेनिक है, ठीक है। दूसरा किस चीज़ के मैकेनिक है? मुझे उसने बताया ना, उसने कहा कोई भी आम किसी भी चीज़ के मैकेनिक है। उन्होंने कहा इंसानों के मैकेनिक है, इंसानों के मैकेनिक है। डॉक्टर नहीं मैकेनिक है, ही होता है ना सर। इंसानों का मैकेनिक मतलब कि वो बस सेट कर लेता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। फिर उसने बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात आपने की है। जहाँ पे हमारी गलती है, हमें वहाँ पे एडमिट करना चाहिए। मान लेना कि बच्चे नहीं लगा सकते, किसी की जान का सवाल है ना। जी ऐसा ही है। पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगा तो पूरा बाजू काटना पड़ा। आपको पता है? समझता हूँ, पता है ना। तो बच्चा तो एक सेकंड देखें, अगर मैं एक क्वैक हूँ ना, तो सर मुझे कोई सर्जन ऑपरेशन करने की हॉस्पिटल में इजाजत तो ना दे। ऑपरेट कर रहे हैं? कौन से हॉस्पिटल कर रहे हैं? मैं किसी भी हॉस्पिटल में करता हूँ, मैं काफी हॉस्पिटल में ऑन कॉल जाता हूँ, सर्जरी कर रहे हैं, खतने करता हूँ, सी सेक्शंस करता हूँ, काफी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ। लेकिन मकसद बात करने का जब भी हम कहीं पे कोई नहीं पकड़ाएगा सर। जब भी हम कहीं पे प्रोग्राम करने जाते हैं, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप डॉक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो नहीं तो मैं आपको बताऊं, जितने MBBS डॉक्टर हैं वो
हमें इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि क्वैक को सर, पकड़े। जज़ाकल्लाह। आप नहीं है तो आप हमारे लिए इज्जत की जगह है। हमने तो आके आपसे इज्जत से बात की है। मैं कह रहा हूँ कि आप पे ये इल्ज़ाम लगा है किसी ने कहा, और हम यहाँ पे आए क्योंकि जब यहाँ पे किसी बच्ची ने इंजेक्शन लगाया तो मैं तब आया कि बच्ची इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ठीक है, आप मुझे कहते हैं मैं 15 मिनट रुक जाता हूँ, 20 मिनट रुक जाता हूँ, आप अपने पेशेंट फ्री करें। आपसे ना आपने हमें बताना है छोटी सी ये रिक्वेस्ट आपकी करना फार्मासिस्ट चाहता है, हूँ। ये बच्ची इंजेक्शन लगा रही है। नहीं बच्चे मेल भी हैं, वो भी छोटी डिस्पेंसर उम्र के हैं। नहीं ये अब्दुलरहमान ये बच्चा खड़ा है, आप बताओ बेटा क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं एफएस की हुई है एफएससी जी। तो एफएससी करके आप क्या फार्मासिस्ट बन डिप्लोमा है गए? भाईजान। किस चीज़ का? डिस्पेंसर का। डी फार्म का? जी डिस्पेंसर का। अच्छा डिस्पेंसर हाँ का, जी, वो डिस्पेंसर। कहाँ है वो भी दिखा देना। वो मैं गा रहा है, हम साथ लेके फिर रहे हैं भाईजान। अच्छा चले, मैं अब आपको डॉक्टर साहब मैं सर आपको हर चीज़ प्रोवाइड अच्छा आपको एक बात बताऊँ, आप आईडी कार्ड क्यों साथ लेके फिरते हैं? जी आईडी कार्ड क्यों साथ लेके हाँ। फिरते हैं? कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपने शनाख्त देनी है। हाँ जी। आपको पता है पंजाब जो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस हर खाने पीने वाली जगह पे लगा होगा, क्यों लगा होगा? कि उसे पता हो कि हुकूमत ने इसको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बेचने हाँ और जी। बनाने की इजाज़त दी है। जी। जो हेल्थ केयर कमीशन का जो सर्टिफिकेट है उसका मतलब होगा कि यहाँ पे आप एक नंबर काम कर रहे हैं, आपको वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। वो आपकी बात ठीक है ना? ठीक है। अगर आपने को फार्मेसी का कोई डिप्लोमा किया तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है ना? पर हम मैं नहीं जॉब करने आए के साथ साथ अब मैं आपको घूमने चीज़ आए हैं। बताता हूँ कि हम जिस फार्मासिस्ट से दवाई लिखवाते या लेके जाते हैं ना, हम उससे ये भी नहीं पूछते कि क्या दे रहे हो, वो हमें भले जहर दे दे। तो ठीक है, कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि फार्मासिस्ट हूँ। मैं देखें हम आपका ना प्रोग्राम भी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमने आज आपको तक मज़ीद कभी किसी से नहीं जाती नहीं जी की। मैं बिल्कुल हम माजरत करके जाएंगे बल्कि आपका। हम साहब बताएंगे कि डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर एक दो भाई हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते वो मीडिया पे, लेकिन अल्लाह जानता है हम आपको सुनते भी हैं कई सर, दफ़ा, बहुत शुक्रिया। आपको मैं कह फेसबुक रहा पे हूं भी कि देखते हैं, आप आपके बिल्कुल ये लाहौर ज्यादा रंग को नहीं भी करेंगे। देखते हैं। ज्यादा नहीं आपने करेंगे। कभी भी किसी को मतलब किसी तरह तंग नहीं आज भी किया, ज्यादा नहीं करेंगे। और अल्लाह जानता है मैं आपको जो अल्फाज कह रहा हूँ यहाँ सारे लोगों में बैठ के मैं आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ प्रोवाइड देंगे। करूँगा। हमें बता दें कितनी देर वेट करें, हम यहीं पे आपके पास। देखें आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दें। नहीं सर, अब हम आए हैं, मेरा हमें सर यहाँ पे देखें, कुछ बताएं कि ये मेरे पास जवाब है। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे ना अब्बू यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरा छोटा भाई मर्डर हुआ है। देखें मेरा एक ही हम दो भाई थे, एक भाई मर्डर हो गया। जब का वो मर्डर हुआ है मेरे अब्बू ना हमारा वसा नहीं खाते। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं यहाँ पे हमें 2-3 दफ़ा डाका पड़ा, चोरी पड़ी, गन पॉइंट पे लूटते हैं यहाँ पे रात को, थोड़ा लेट नाइट इलाका ऐसा है ना, वो ना अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन ये चीज़ें रखते हैं। डॉक्टर वो अभी मौजूद नहीं है, बाय द बैड लक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर है सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जिस दिन वो क्लिनिक शुरू करने लगे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे ना मेरा जो PMDC का रेफरेंस नंबर है ना, वो यहाँ पे लाजमी लिखते ना जी जी कि कोई आके मुझे ये ना कहे कि तुम डॉक्टर हो या ना हो, उन्हें बाहर से पता लगे। 906 आप वो दिखा देना, वो सर्च करें, आपको पूरा मेरा डाटा आ जाएगा। अभी देखें मैंने आपको कहा कि मैं आपके ना ये देखें ऑन रिकॉर्ड ये जी, सारे रिकॉर्ड अल्फाज हो रहा है, कह रहा सब हूं। रिकॉर्ड हो रहा है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये हर चीज़ जो भी एक लफ्ज़ भी मेरा बोल रहा है ये रिकॉर्ड हाँ, है। ऐसे ही है। आपके पास 100 साल भी रिकॉर्ड है। हम इसको कोई भी नहीं काटेंगे जी, बीच में से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा सा देखें, मेरे एक फैमिली का मेरा घर है, मेरे पास सर, पेशेंट हम बैठे आपके हैं। किसी पेशेंट की ना आप शक्ल मेरे दिखाएंगे। पास करोड़ बिस्मिल्लाह करके आए, हम आप जिस मेरे बहन सर बेटी ने माथे टीका पे लगाया हैं। उससे भी बात नहीं सर, करेंगे। आप मेरे सर हम माथे आपसे पे बात आए, करेंगे। आप मेरे भाई हैं, मेरे मेहमान हैं, चल के आए हैं, काबिल इज्जत हैं। आप पे पहले कौन सी FIR DDHO में मेरे पे आपका पहले क्लिनिक सील हुआ है? नहीं क्लिनिक मेरा DDHO कह रहे हैं कि आपका 3 बार जो FIR दी है। DDHO से बात करें। पता नहीं फिर आपको नहीं मुझे यहाँ की DDHO कौन है? को तो पता होगा हमारा। DDHO कौन है यहाँ की? डॉक्टर नादिया थी पिछले दिनों। अब हम डॉक्टर साहिबा से बात करें, उन्हें क्लिनिक का नाम बताएं, उन्हें कहें यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं कि MBBS एक बहुत बड़ी डिग्री है, ठीक है? मेडिकल बैचलर साइंस। सर मैं कह रहा हूँ एक बड़ी डिग्री है, और हम डॉक्टर्स को मसीहा समझते हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है? जी ठीक है। और बड़ी इज्जत करते हैं। जिस शख्स को ये अल्लाह जो है अता करता है, क्योंकि हर शख्स MBBS कर भी नहीं सकता, महंगी डिग्री है बिल्कुल और ऐसे ही उसके है। लिए चुनिंदा लोग होते हैं। मैडम नादिया कह रही 3 बार पर्चा दिया आपने। मैडम नादिया ने मेरी डिग्री भी देखी थी, उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा भी था कि बेटा आपके पास चाइना की डिग्री है, आप आपकी चाइना की डिग्री है? चाइना से MBBS किया हुआ है? जी मैं आपको MBBS पहले से किया हुआ है? जी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है आपको। ठीक है, अब मिस नादिया क्यों कह रही हैं कि आपने 3 बार पहले पर्चा दिया? ईस्ट वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी शंघाई, ठीक है? ये मैंने 2011 के टेन्योर में अपना बैच कंप्लीट किया था। 2004 में मैं यहाँ से गया था FSC करके। उसके बाद मैडम नादिया मेरे पास एक दफ़ा आई थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात अभी है। मिस नादिया की आपकी बाद में लड़ाई होगी? ना सर मेरी क्यों लड़ाई? तो मिस 5 नादिया क्यों कह साल, रही हैं कि आपने 3 बार 5 साल, पर्चा दिया मैं हुआ? बात तो सुन लेना, 5 साल हो गए हैं। हाँ, DDHO से पूछ लें, नादिया साहिबा से फ़ोन कर लें। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दें। देखें हम 5-10 मिनट 20 मिनट हम बैठते जी, हैं, बहुत लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी आप वो तो हमें बताएंगे कि आप डॉक्टर हैं या नहीं है। डिग्री जाहिर बात है, कुछ तो आपके पास मेडिकल जी, जवाब होगा ना जी, ऐसे कि ही है। ये देखें, ये मैं इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा जी, हूँ।
लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे आपको पता है कि जो पंजाब जी, जी। हेल्थ केयर कमीशन का वो यहाँ पे अवेजा होना अवेजा होना चाहिए, चाहिए। आपका गेट पे पीएमडीसी PMDC नंबर यहाँ पे लिखा अवेजा होना होना चाहिए, चाहिए। रजिस्ट्रेशन यहाँ नंबर पे लिखा होना बच्चे चाहिए। सिरिंज नहीं लगा रहे होने चाहिए। इस बच्चे को अगर फर्ज करें कोई बहन टीका लगा देती है तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाए वो आपको उठा के ले जाएंगे, ऐसे ही है। आपको उठा के ले जाएंगे। आपने 5 बच्चे रखे हुए हैं जिनकी उम्र, ये तो चलो फिर बड़ा लग रहा है और बता रहा है कि मेरा डिप्लोमा है, बाकी आप बच्चे खुद बता रहे हैं कि एफएससी किया, टीका लगवा रहे बच्चे भी हैं। ठीक है ये इस बच्चे को, छोटी बच्ची को, इसको तो नहीं पता, इसकी वालदा को तो नहीं पता कौन कहाँ पे टीका लगा रहा जी, है। ऐसे ही हल्की सी नस टस से मस और बस, जी, जी, ये बिल्कुल सुना तो होगा ऐसे ही। आपने। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ही होंगे ना। जी एग्जैक्टली। ये तमाम यहाँ पे चीजें हो रही है ना। नहीं, यहाँ पे भी कोई ऐसी अल्लाह सर माफ आपका करे, हेल्थ केयर कमीशन का वो लगा ही नहीं हुआ, है। हेल्थ केयर कमीशन का नहीं देखें, लगा सर, हुआ। आप अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा मुतल्लका मरीज लेके आए हैं, अच्छा मैं या बता जो रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आने से पहले कुछ लोगों ने कंप्लेन किया। हमारा तरीकाकार ही है, हमसे ठीक लोग है, रब्ता सर। करते हैं, बताते हैं कि यार ये हमें जी, कंप्लेन जी, है। ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास एक चेकअप के लिए आई, वो किसी दूसरी कंट्री से थी। जाहिर बात, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे गई हूँ, एक तो वो मिनी हॉस्पिटल बना हुआ है ना, वहाँ पे कोई हेल्थ केयर कमीशन का कोई वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा है ना, कोई पीएमडीसी नंबर लगा हुआ है। बच्चियाँ छोटी छोटी जो है टीके लगा रही हैं, इतनी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, आप यहाँ पे जाके चेक करें। फिर हमने 2-3 लोगों से और पता किया, उन्होंने कहा ये बात ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप कह रहे हैं ना आप एमबीबीएस हैं, अगर आप एमबीबीएस होते तो आप यहाँ पे फखर से लगा के बैठे होते। सर, और आप, मैं भी कह रहा हूँ आप डॉक्टर हैं, मैं आपको अभी भी डॉक्टर कह रहा हूँ। और वो जो नादिया साहिबा है, नादिया साहिबा से हम रब्ता करते हैं, वो अब भी उन्हें कॉल किया, यहीं पे मौजूद मेरे प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप पे 3 बार पहले एफआईआर दे चुके हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी लड़ाई हुई है या नहीं हुई। नादिया साहिबा को तो आप भी जानते हैं, आप कह रहे हैं नादिया मैं साहिबा को जानता जानते हैं। हूँ। हम नादिया साहिबा को बुला भी रहे हैं ताकि देखें कि हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का कोई जानी नुकसान हो और आप कल को कहीं पे फंसे हों। जी ठीक। ठीक है ना। यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन का अगर आपने वो लगाया होगा, अल्लाह ना करे किसी की आई भी होगी, तो आप बता सकते हैं कि मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ये मेरी डिग्री है, इसका वक्त यहाँ पे लिखा हुआ था इस वक्त। ठीक है, ये नहीं है तो आप पे 302 का बात समझे कि नहीं समझे? आप अपने कंप्लीट करें। हम नाज़रीन के हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर भी हैं आप? डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, कैसे जॉब मिली? मैं सिर्फ क्या नाम लेते हैं डिस्पेंसरी के लिए डिस्पेंसरी के लिए फार्मासिस्ट हैं आप? फार्मासिस्ट हैं? नहीं नहीं वैसे वैसे ही कभी कभी दवाई दे देते हैं, वैसे ही शौकिया दवाई देते हैं। किसी को गलत दवाई दे दी तो क्या होगा? नहीं, तो अभी गलत आपने वो जो बंदा भेजा उसको क्या उसका इंजेक्शन लगाया, ब्लड भी लिया? किसको किसका ब्लड लिया? इसने ब्लड निकाला? ब्लड आपने ब्लड टेस्ट के लिए निकाला? क्या किया? जी। ब्लड टेस्ट के लिए। आप कैसे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल सकते हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या वो है? डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं तो मैं निकाल दूँ? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में सेकंड ईयर में फर्स्ट सेकंड ईयर में। क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक मैंने आपको पैरासीटामोल का फार्मूला आता है? ये कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी। जी बहुत हुक्म करें। माजिद बात कर रहा हूँ। माजिद जी सर, हुक्म करें। खैरियत? फ़ोन किया आपने? बहुत से डॉक्टर महबूब जो है ना, ये यहाँ पर होते हैं, उनको इन्होंने हायर किया हुआ है, उनके अंडर ये काम कर रहे हैं। आप इनको टाइम दें, वो ये आपके उनसे बात करवाते हैं, वो आ जाएंगे मौके। अच्छा, डॉक्टर महबूब साहब यहाँ होते हैं? जी तो ये जो डॉक्टर जिशान साहब हैं? जी डॉक्टर जिशान जो है ना, ये ओनर है और उनके अंडर पे जो है ना, ये इधर बैठ के काम करते हैं। मतलब कि वो अपनी पावर इनको दे के गए हैं? जी वो इनको क्या को अपना झूठा पानी पिलाया गए हैं? यार खुदा का नाम है माजिद भाई, यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 50 लोग मौजूद हैं और ये दे धड़ाधड़ टीके लगा रहे हैं। खुद मुझे कह रहे हैं मैं ये भी एमबीबीएस डॉक्टर ही है, ये कौन सा कंपाउंडर बैठे हुए हैं यहाँ पे? भाई अगर तो ये डॉक्टर हैं तो आप मुझे डॉक्टर महबूब का क्यों कह रहे हैं? ये खुद डॉक्टर हैं। आप मुझे ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर ही है। ये कौन सा जो है ना वो कंपाउंडर तो बैठा फिर है आप इधर? मुझे क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर महबूब रखा हुआ है, उसकी ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं? ये तो खुद डॉक्टर हूँ। जो है ना पीएमडीसी जो है ना उनके पास है, ये इन्होंने जो है ना अपना चाइना से ग्रेजुएशन अपनी की हुई है, ठीक है ना, तो ये उनके अंडर में काम कर सकते हैं। अच्छा माजिद साहब, आप मुझे बात बताएं कि आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? तो भाई मैं इसका भाई बात कर रहा हूँ। अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे मैट्रिक के बच्चे टीके लगा रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को किसी बच्चे से टीका लगवाना चाहेंगे? एक डॉक्टर के ज़ेरे साए जो है ना वो काम कर रहे हैं, कौन सा जो है ना वो किसी भाई ये कोई काम कर कोई रहे हैं। किसी क्या कहते हैं, कोई मैकेनिक की शॉप पे काम कर रहे हैं, किसी को गोदाम में काम कर रहे हैं। भाई ये लोगों की जानो माल का। डॉक्टर बैठा हुआ है यहाँ पर, जानवरों का नहीं है भाई, वो जो है ना वो प्रॉपर डॉक्टर है। सर आप ऐसा करें कि इनकी डिग्री या यहाँ का इनका जो भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो लाइसेंस है वो
या पीएमडीसी कुछ दिखा दें, ताकि यहाँ पे तो 50 लोग हैं, इन लोगों की जानें खतरे में है, कोई बंदा मार देंगे ये। मेरे सिर माथे पे हैं। ये बात कर रहे हैं माजिद भाई शुक्रिया सर। कोई आप माजिद भाई की क्यों बात करवा रहे हो? सर मैंने ना देखे, मैं कहा शायद फील्ड वाले हैं, कोई सर रेफरेंस आपको कहेंगे। सर हम रेफरेंस पे सुनते नहीं, आप डॉक्टर होंगे हम वैसे चल जाएंगे। नहीं देखें आप हमें रेफरेंस क्यों लगवा रहे भाई को हैं? समझाया। डॉक्टर महबूब कौन है? सर हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं मेरे। आप ऑनर हैं इस जगह के? जी मैं ऑनर हूँ। और आपने उनको रखा हुआ है यहाँ पे? जी हमने 2-3 हायर किया हुआ डॉक्टर भी रखे हुए हैं। हायर किया हुआ जी है। रखे हुए हैं। तो मुझे ये डॉक्टर महबूब साहब का क्यों कह रहे हैं कि डॉक्टर महबूब साहब के ज़रिए निगरानी आप काम कर रहे हैं? उन्हें हालांकि मैंने मना भी किया, उन्हें मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपसे सिर्फ बात करके इतना कहें कि आप थोड़ा सा हमें टाइम डॉक्टर दें। साहब हमने आपको जितना टाइम कहेंगे ना, आपको टाइम दिया है। शुक्रिया। और यकीन माने आप जितनी इस तरह की हरकतों से कनात कर रहे हैं, मेरी दिल में आपकी इज्जत कम होती जा रही है, मशकूक होते जा रहे चलें, हैं। शुक्रिया अगर सर। आप हैं डॉक्टर तो आप हैं डॉक्टर सर इसीलिए कह रहा हूं आप ना किसी भी कि इदारे के किसी सहाफ़ी से बात कराएंगे, मैं कसम खुदा की नहीं चलें, मानूंगा, आप दफा जिस मर्जी की बात करें, दफा करें करें उन्हें। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हैं, आप नहीं हैं तो फिर नहीं है। लानत डालें, आप भाई हैं हमारे। मैंने भाई से रिक्वेस्ट चाहे की माजिद है। साहब पे लानत भेजता हूँ, जी मैं भेजता हूँ लानत, कोई बात जिनका आपने नहीं। फ़ोन करवाया, दफा करें, बात को जिनका खत्म आपने करें। फोन जी करवाया। जी मैंने ऑन एयर कह दिया है। आप काइंडली प्लीज थोड़ा सा ना इस मामले को हम यहीं पे हैं कि यहाँ पे 50-60 लोग हैं। हम आप या तो बताएंगे कि आपके पास जवाज़ है, आपको यहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, आप यहाँ पे लोगों को टीके लगा सकते हैं। आप खुद मान रहे हैं कि मैं बच्चों से टीके लगवा रहा हूँ। सर मैंने आपको कहा कि जहाँ पे हम रॉन्ग है वहाँ पे हमें एडमिट करना अभी चाहिए। एक बच्चे ने यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया है। हाँ जी। और वो बता रहा है मेरी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। मैं कह तो रहा हूँ कि ब्लड लेना जो है कोई ठीक भी ले है। सकता है। नहीं कोई क्यों ले सकता तो है? फिर आपके कैसे ले रहा है बच्चा? चलें सर, किसी गलत वे में लगा देगा, पूरा हाज़ाया कर देंगे आप। चलें सर, मानते हैं आपकी सारी आपका बातें। हम टाइम दे रहे हैं, आपको इज्जत भी दे रहे हैं। ये कोई छोटा हॉस्पिटल है, 50 लोगों की जान आपके पास आ रही है, आप कम से कम बताएं तो सही। अली हमजा भाई कितने लोग आते हैं जाते हैं माशाल्लाह, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करी। अल्लाह ना करे कि वेट कर रहे हैं कि किसी का नुकसान हो। हमारे लिए बड़े, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको हम बार बार सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि अली हमजा भाई हमें आके, मुझे पता होता तो मैं अपने भाई के पास पहले पहुंच जाता हर चीज़ लेके। हमने हाल ही में एक मुर्दा जानवर बेचने वाले को पकड़ा। बिल्कुल ठीक है अली भाई, मुर्दा जानवर बेचने वाले को पकड़ा। अली भाई अगर फर्ज करें कि वो बंदा भी ये कहता है कि अली भाई इस तरह कर, आप मुझे थोड़ा आपके पास टाइम है? पर्सनली टाइम दें सर आपके पास टाइम ही टाइम है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाइयों वाली के, क्या? यही कि आप थोड़ा आप सा अपना वो दिखा दें आप हमें। वो भाई को मैंने कहा है कि आप मुझे थोड़ा सर टाइम दें, वो मुझे अपने प्रोड्यूसर हैं, अम्मी से रब्ता आप करने का मौका रब्ता दें। कर ले, रब्ता कर मैं ले, इंशाल्लाह- आप रब्ता कर ले। मेरे तो फादर इन लॉ हैं डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ये? पंजाब हैं, ये? ये औकाफ में जी ऑन ये सर ड्यूटी हैं। हम अस्सलाम वालेकुम, पढ़ी हुजूर लिखी कैसे हैं? फैमिली खैरियत से? हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ फिर तो पे ये समझते हैं illegal करने की कहाँ। सर ये देखिए एक मिनी हॉस्पिटल है। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे अताई बैठ के लोगों का इलाज कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे लोगों को टीका लगा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए क्योंकि हम ऐसी किसी की जगह पे नहीं जाते। ठीक है, कि बहुत से लोग शरारतन इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी दुश्मनी में। हम यहाँ पे आए, हमारे एक टीम मेंबर ने आके यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया। उसको एक छोटी बच्ची ने, जिसकी उम्र कोई हार्डली मेरे ख्याल में 14-15 साल होगी, इनके मुताबिक 18-20 साल है। इन्होंने कहा मैट्रिक या इंटर की स्टूडेंट है, उसने टीका लगाया। एक चीज़ पूरी होगी, फिर उसने यहाँ पे पूरा देखा कि यहाँ पे ना तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ना डॉक्टर साहब की कोई डिग्री या PMDC नंबर लिखा हुआ है। तो हमें कंफर्म हो गया कि जो बात कही गई है वो ठीक कही गई है। अब यहाँ पे आए हैं, ना तो यहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कोई वो लगा हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है। बच्चे यहाँ पे वो खुद मान रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, खून का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं यहाँ पे 50 से 60 लोग हैं। ठीक है, ये इनको इन पे एतबार करके डॉक्टर समझ के इनके पास आए हैं। अगर तो ये डॉक्टर हैं, ये हमें अपनी डिग्रीज दिखाएंगे, हम इनसे माजरत करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और अगर ये डॉक्टर नहीं है तो मेरा ये खिलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम क्यों इंतज़ार करें कि किसी का कोई जानी नुकसान हो जाए। रोज़ हम देखते हैं कि कहीं पे किसी अताई ने किसी बंदे को जो है वो फारिग किया होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और ये हम खालिसतन सवाब की नीयत से और अपना फ़र्ज़ समझते हुए करने आए हैं। अब आप अगर खुद बता रहे हैं कि आप सर्विस से हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम यहाँ पे गलत ना नीयत से आए ना इरादे से आए हैं। हम बड़ा एहतराम कर रहे हैं। हमें सिर्फ आप ये बताएं कि आपके पास वाकई जवाज़ है यहाँ बैठने का, और जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं आप ये हमसे वादा करेंगे आइंदा नहीं करेंगे, हम दोबारा भी रेड करेंगे और हम चल जाते। और अगर आपके पास वो नहीं है, और दूसरा हमने यहाँ पे DDHO को रब्ता किया है, उन्होंने कहा हमने इन पे पहले 3 बार FIR दी हुई है कि इनका ये फेक डॉक्टर हैं और ये नहीं बात आ रहे। अब आपने मुझे बताना कि हम क्या करें। इन्होंने आपको कागजात शो नहीं किए? नहीं करवाए। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें दिखा दें, हम चले जाएंगे, हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। सिर्फ आप हमें दिखा दें कि ये मेरा डिग्री नंबर है, PMDC के PMDC का नंबर मोबाइल पे दिखा दें, हम चले जाएंगे। क्या ख्याल है, मतलब कि एक तो इंसान की ज़िंदगी मौत डॉक्टर के हाथ में होती है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। आप बेटा चेकअप के लिए आए हुए? जी चेकअप के लिए आए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये बच्चों का जानना हक है।
ये जानना इन बच्चों का हक़ है। वो अंदर एक हमारे बुज़ुर्ग ज़ईफ़ बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। सिर्फ ये अभी बताएंगे और फिर इंशाल्लाह हम इनसे माजरत करके जाएंगे अगर तो ये डॉक्टर हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम मुतलका इदारों के आ रहे हैं। बस ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हाँ ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट कैमरे बंद करके बैठ जाइए प्लीज। देखें ना, आप हम बंद आपकी करके बैठ सारी जाइए रिकॉर्डिंग सर, डिलीट देखें। करके जाएंगे। नहीं 100 बिस्मिल्लाह, आप रिकॉर्डिंग आपको क्यों डिलीट बताएंगे। करेंगे? तब तो आपको दिखानी चाहिए कि फिर भी दिखाएंगे, आपकी मर्जी थी ना, उसके बाद आपकी मर्जी है नहीं है। और इसी सूरत हाल में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी की कॉल या किसी करवाने पे। अब्दुल्ला बच्चे को यहाँ से भगा दिया। मैंने बारहा कहा, हमें लग रहा था कि पीछे से ये बंद है, लेकिन पीछे एक रास्ता था, वो बच्चा अब चला गया। मैट्रिक का बच्चा यहाँ पे ब्लड सैंपल ले रहा है। पिछले दिनों हॉस्पिटल की एक वो स्टोरी आई थी कि किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया या गलत जगह से ब्लड जो है निकाला, तो वो पूरे बेचारे का हाथ ज़ाया हो गया, किसी की टांग ज़ाया हो जाती है। और यहाँ पे वो डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि 12वीं जमात के बच्चे रखे हुए हैं, मेरी ज़ेरे निगरानी कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने अपनी डिग्री हमें नहीं दिखाई। और यहाँ पे ये इस इलाके का बड़ा हॉस्पिटल है। DDHO है, इनसे बात करें मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस हम इस वक्त शादरा के इलाके में एक मिनी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मैं आपके साथी को भाई पहले बता चुकी हूँ कि मैं इस क्लिनिक को 2 दफ़ा सील कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा ही इस पे FIR दे चुकी हूँ, 1 दफ़ा इसको कोर्ट से पनिशमेंट मिल चुकी है। उसके बावजूद भी अगर ये खोल के बैठा है तो इसमें अब असिस्टेंट कमिश्नर इन्वॉल्व होंगे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मेरी FIR देने से इसको 1 दफ़ा तो सज़ा हो चुकी है, 1 दफ़ा ये पकड़ा जा चुका है, ये जेल में भी रहा है। ये तो डॉक्टर अब जीशान ये की है बात कर रहे हैं? कि इससे जी डॉक्टर जीशान बुखारी की बात करी। ये कह रहे हैं कि मेरी आपसे अगर कहते मुलाकात हैं- हुई है और आप इन्हें बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट करके गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आप लोगों को पता नहीं मंथली भेजते हैं, पता नहीं अब ये किस तरह यहाँ पे। मेरे पास FIR है, मैं अभी आपको भेज दूं, फजूल बातें ना करें आप। आप एक डेजिग्नेटेड मैं तो ऑफिसर सिर्फ से बात आपसे कर रहे ये हैं, बात आप कर इस रहा तरह हूँ कि की बात हम ना करें। नहीं मिस, मेरी अगर बात इस सुने तरह का मसला हो तो मैं इस पे FIR दी होती मिस, मैंने। मैं यही कह रहा हूँ कि जो शख्स गैर कानूनी काम कर रहा है, जिसको सजा मिल गई, वो फिर कर रहा है, तो वो जाहिर बात है झूठ भी तो फैलाता होगा। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा मिस, आप ये मेरे ना इख्तियार में यही है कि मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा FIR दे सकती हूँ, जो मेरी लास्ट लिमिट है, तो जो मिस, मैं दे चुकी अब यहाँ पे जिस अब टाइम उसके हम बाद यहाँ पे अगर ये मौजूद हैं मिस, बोलता है- आप इस चीज़ को हाँ जी, समझे कि तो यहाँ पे आप- 100 से ज़्यादा मरीज मैंने मौजूद आपके हैं। साथी को पहले ही कहा है कि आप मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करें, वो मुझे अगर कहते हैं तो मैं अभी आ जाती हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि ये दिस इज लास्ट लिमिट। हम 2 बार इस पे FIR दे चुके हैं। अब फिर इनका क्या हाल है? हम 15 पे कॉल करके इनका किसी हाल को, ये तो लोगों की जानों के बिल्कुल साथ आप खेल रहे हैं। 15 पे कॉल करें, इनकी कंप्लेन करें, उनको बताएं कि ये पहले भी इस पे मैं FIR की कॉपीज आपको भिजवा देती हूँ। अच्छा मिस, सिर्फ मुझे ये बता दें कि बतौर DDHO मतलब कि आपका इख्तियार ये है कि आप 2 बार उसको जो है सील कर सकती हैं या उस पर FIR दे सकती हैं, तो ये अगर बदबख्त बाज नहीं आ रहा तो क्या हल है? ये लोगों की जानों के साथ खेल है, कोई कत्ल कर देगा? इसका परमानेंट हल यही है कि इसको जैसे हम इनका चलान भेजते हैं ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, प्लस हम इन पे FIR देते हैं, फिर इनको कोर्ट में बुलाते हैं, इनको कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट होती है। तो अगर तो ये इंसान का बच्चा हो तो उसके बाद ये समझ है, अगर ये नहीं समझ रहा तो फिर यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके इसका सारा वहाँ से सामान उठवाया जाए। मिस, सिर्फ मैं अब जो उसमें भी मैं फर्दर आपसे- हायर अथॉरिटीज जो हैं, उसमें भी मेरी बात सुन लेना जी, पहले, जी, मेरी जी, बात जी, सुन जी, जी। ले। उसमें भी फर्दर हायर अथॉरिटीज जैसे जो इस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी प्रेजेंस में इनका सारा सामान वहाँ से उठवाया जाए और इनकी प्रेमिसेस को दूसरे तरीके से सील किया जाए। अगर मिस इसने तब तक कोई बंदा मार दिया, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 100 के करीब मरीज मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि बहन, मैं आप DDHO, मैं तो इसीलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर इन्होंने कोई बंदा मार दिया क्या उतनी करें? पावर्स यूज कर सकती हूँ ना। आप मुझे कहेंगे कि मैं उसका सामान उठा लूँ, तो वो तो मैं नहीं उठा सकती, क्योंकि वो मेरी पावर्स में ही नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरी मुझे पावर बतौर में एक यही है शहरी कि मुझे मैं क्या ज़्यादा करना से चाहिए करूं, कि ये ज़्यादा अगर कोई से नुकसान ना कर FIR। दे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे टीके लगा रहे हैं। आप चीफ मैं एग्जीक्यूटिव आप ये लग रहा है कि मैं साहब से बात आपको करें काइंडली अगर आप मुझे उनका कोई नंबर भेज दें, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। लेकिन नाज़रीन, DDHO साहिबा ने बताया कि ये एक अताई है, ये एक मकैनिक है, इस पर 2 बार पहले FIR हो चुकी है, इसका 2 बार ये क्लिनिक सील हो चुका है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा। और मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पे इलाके में उन्होंने ये अफवाह फैलाई हुई है, बहुत से लोगों ने हमें बताया कि ये DDHO को मंथली भेजता है। इस पर वो गुस्सा कर गई। हाँ जी, ये मेरे मियां से बात ये कौन है? ये किन से? CM मीडिया में काम करते हैं। CM मीडिया में काम करते हैं, तो हम क्या करें? ये बात करें, वो कह रहे मेरी बात करवा। अच्छा, ये CM मीडिया में होते हैं? जी, जी। क्या नाम है इनका? इनका फैसल निसार। ये क्यों बात करना चाह रहे हैं? ये बात करके को पूछ प्रेशर डालना चाह रहे हैं? प्रेशर ही वैसे बात कर रहे हैं, प्रेशर काम डाल रहे हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी, आप बताएं, आप खैरियत से हैं?
सर ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए काइंडली तारुफ करवा दें कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। सर अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे मुकामी DDHO को फ़ोन किया है। उन्होंने बताया कि ये एक फ़ेक डॉक्टर है, अताई है, और ये इसका 2 बार क्लिनिक पहले सील किया जा चुका है। इस पे एक बार FIR हो चुकी है, अदालत से इसको सज़ा हो चुकी है, लेकिन ये फिर बाज नहीं आता। यहाँ पे इस वक्त 100 मरीज़ मौजूद हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, ये किसी भी वक्त किसी भी बंदे को मार सकता है किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगा के। यहाँ पे उसके अलावा 10वीं जमात के बच्चे लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनका ब्लड सैंपल ले रहे हैं। अब आप मुझे बताएं हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी, हुक्म करें सर, कोई ऐसी चीज़ ना कहिएगा कि आप बता रहे हैं कि CM सेल से हैं कि आपके लिए मसला हो जाए। ये गलत कर रहे हैं, ये लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं यार। भाई कहाँ खेल रहे हैं जानों के साथ, सारा मोहल्ला आपके सामने पूरा एक सेकंड सर आपकी आवाज़ कम आ रही है, हुक्म करें, क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कोई बैठ के हम सेटलमेंट करने को बैठ के मसला हल कर ले। सर ये सेटलमेंट वाले मामला तो नहीं है, खुदा का वास्ता है, यहाँ पे किसी की जान ले लेगा ये कोई मसला हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, हम लानत भेजते हैं इस तरह के पैसों पे कि ये किसी की जान ले ले। वो बता रहे हैं कि इसको कोर्ट से सज़ा हुई हुई है। बहन ये मोबाइल अपना पकड़ लें, ये आपने मोबाइल दिया था, ये आपका मोबाइल आपको मिल गया। 2 बार इनका क्लिनिक सील हुआ है और उन्होंने कहा अब ये हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई इंतज़ामिया जो है इनका सामान उठा के लेके जाए। यार आप झूठ बोल रहे हैं यार दिशान भाई, वो DDHO आगे से गालियां निकाल रही है। आप मेरे मोहल्ले से गवाही लेना, आप एक DDHO पे बात मान रहे हैं। जी मैं जानता हूँ। तो नादिया साहिबा इस इलाके की DDHO कौन होता है? DDHO हैं, आप मेरी बात सुने। DDHO कौन होता है? DDHO डिप्टी हेल्थ ऑफिसर होता है ना। वो देखिएगा ना जिम्मेदारी। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस इलाके में कोई 14,000 से ज़्यादा कोएक बैठे होंगे आगे तक, जो उनके इलाके ये निगरानी में आती है। देखें आप तो बात आगे क्रॉस कर देते हैं ना, फिर मेरी सवाल का आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, आप तो जवाब सुनते ही नहीं हैं। बात करने का मकसद है कि अगर वो बैठे हुए हैं तो वो उनको उनके नॉलेज में वो सारों का होना चाहिए। क्या मेरे ही साथ उनकी दुश्मनी है जो बाकी मेरा मोहल्ला क्या झूठ बोलेगा? देखें सर मैं नहीं कोई कोर्ट से कौन जेल हो क्या है, आप बताएं। अच्छा नाज़रीन, अभी हमसे एक शख्स मिला, उसने कहा कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि इलाके पे बहुत से मसाइल होते हैं। उन्होंने कहा कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शायद मिनी ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे गायनी का ऑपरेट्स भी होते हैं। बता रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेट के दौरान कुछ बच्चा भी जो एक्सपायर हुआ था, लेकिन वो सिर्फ इस डर से कि यहाँ पे इसी मोहल्ले में रहना है। नाज़रीन लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपकी जानो माल के साथ या खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे अहले इलाका को लग रहा है कि हम तंग कर रहे हैं। DDHO कह रही है इस बंदे के आगे हाथ पाँव जोड़ दिए हैं कि तुम फेक डॉक्टर हो, तुम नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तुमने आगे 10-10 साल 12-12 15-15 साल के बच्चे रखे हुए हैं, कल को वो डॉक्टर बन के बैठेंगे इसी तरह। यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर ढूंढने मुश्किल हुए हैं। डॉक्टर साहब शंघाई से करके आए हैं और डिग्री दिखा नहीं रहे, को हम भी देख लें चाइनीज़ डिग्री कैसी होती है। DDHO मजबूर लगी, उसने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास इख्तियार थी, 2 FIR किए हैं, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं इसको आगे को क्या करूँ क्या। वो बेचारी खुद भी परेशान लग रही थी। अभी यहाँ पे अहले इलाका भी मौजूद है। या मोची है, क्या आप उससे ये लगवाएंगे ड्रिप? तो ये उसी तरह है, ये डॉक्टर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि आपको ये इसकी छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी महंगी साबित हो सकती है? हम तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से क्वैक ऐसे देखे जिन्होंने बच्चे मार दिए, बड़े मार दिए, वो गलत सिरिंज लग गई, पूरा हाथ ज़ाया हो गया, टांग ज़ाया हो गई। हम तो इसलिए लोगों को बता रहे हैं कि क्यों उस वक्त का वेट कर रहे हैं। बहरहाल पूरा अब लोग बहुत से ये कहते हैं कि जी डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं है, तो फिर ठीक है कसाई से दवाई लेना शुरू कर दें। कसाई से कहेंगे जी हमारे पेट में दर्द है, दवाई दे दें। भाई डॉक्टर ही बताएगा। ये देखें पूरा एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है जिसमें अल्ट्रासाउंड के पास ये गले सड़े अमरूद रखे गए हैं। बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ। ये जो चौकीदार है ना उसके जो चौकीदार का रूम, झूठ बोल ये चौकीदार का रूम है। तो ऊपर अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, चौकीदार अल्ट्रासाउंड करता है? नहीं भाई ऊपर अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है। भाई क्यों सुधरो, ये अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है वो है, लेकिन ये फ्रूट वो लेकर आया अपने खाने के लिए जो सच। अच्छा ये वैसे चौकीदार का रूम है? नहीं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता? सिर्फ उसने खाया वहाँ लड़का दी जो सच बात। अगर फर्क करे किसी ने अल्ट्रासाउंड करवानी हो वो करते हैं डॉक्टर साहब खुद। वो कहाँ पे? वो पीछे वाले रूम में? ठीक है वहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा एक सेकंड बस, ये आखिरी रूम, एक मिनट आखिरी रूम। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ तक हॉस्पिटल है। एक बात भी आपसे सर बहुत
अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या? अहमद अमान। अहमद भाई। अहमद भाई, सर अपने हाथ से करते हैं हर चीज़। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। देखिए हमारे अगर पड़ोसी हैं। एक बंदा डॉक्टर नहीं है, एक बंदा डॉक्टर नहीं है, अबू से मंगवा रहे हर चीज़। यकीन करें। चले ठीक है, ये पड़ोसी बस हमारे, ठीक ये है। पड़ोसी हैं, सारे आपको गवाही देंगे। बस ठीक। अगर गलत हुए ना इधर शानी भाई के साथ मुझे भी आप ले जाओ। बस ठीक। नहीं नहीं, ठीक है? आपको क्यों लेके जाएंगे? सर मैं जाऊंगा हमने साथ। निशानी भाई को भी नहीं लेके जाना, हम तो इदारों से कहेंगे, हम तो इदारों से कहेंगे। रिसेप्शन इस्तकबालिया ये है, और इस्तकबालिया भी यहाँ पे डॉक्टर साहब के बजाय कि यहाँ पे डिग्रीज होती, तस्वीरें लगाई गई हैं। इस्तकबाल किया जाएगा इस डंडे से, इस्तकबाल किया जाएगा इस पंखे से, इस्तकबाल किया जाएगा इस पोने से, और इस्तकबाल किया जाएगा इस प्लेट के साथ। ये आपको एक हॉस्पिटल का इस्तकबालिया बता रहा हूँ। ये देखें, ये वो घोड़े का जो मुखड़ा होता है, ये वही है जी, कुर्बानी वाले जानवर का मुखड़ा है, कुर्बानी वाले जानवर का। ये देखें हॉस्पिटल के इस्तकबालिया में कुर्बानी वाले जानवर का मुखड़ा, ये उसका पट्टा, जहाँ पे मैट्रिक के बच्चे इस्तकबालिया पे खड़े होंगे और साथ यहाँ पे इंजेक्शन टीके लगाएंगे, वहाँ पे इसी तरह के घुंघरू जो हैं वो बजेंगे। ये देखें तूरी, ये देखें, और क्या बात। ये रिसेप्शन है हॉस्पिटल की, ये हॉस्पिटल की रिसेप्शन है। हेलो, एक मिनट तो तुसी कह रहे हो मैं मालक हूं। अच्छा एक मिनट बात सुने, तू कहा अपनी रिकॉर्डिंग करो यार, अपनी रिकॉर्डिंग करो। लड़ क्यों रहे हैं? रश घटा रहे हो, बाहर जा रहे हो। एक मिनट, हमारी टीम मेंबर के अलावा जिस मर्जी को निकाल दें। रेहान, मेरा कसूर क्या है? मैं तो नहीं हाथ हुआ। अच्छा लोग क्या आपकी मोहब्बत में हमें मारने आ रहे हैं? मैं क्यों मारेगा कोई? आपको क्यों कोई मारेगा? ये बंदा क्या कर रहा है? पहले हमें मारेगा फिर आपको ये मारेगा। बंदा क्यों कर रहा है? यार मैं कह रहा रश घटाओ। रश घटाओ। ਤੁਸੀਂ कितनी टीम मेंबर 100 बंदा थे खड़ा कर दे। ठीक है, हमारा टीम मेंबर बाहर नहीं जाएगा। ये अंदर मेडिसिन पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं, और यहीं पे ये जानवर की तूड़ी पड़ी हुई थी। यार ये कुर्बानी के जानवरों की पकाया जाते हैं। मेडिकल स्टोर ये के भी अंदर, मार दें। मेडिकल नहीं, स्टोर के ये भी अंदर, अब घर से कुर्बानियां खत्म कर दें। मेडिकल स्टोर के अंदर। खुदा का वास्ता है यार, कोई मेडिकल अकल को स्टोर के हाथ अंदर। मारो। तुम भी कोई इंसानों वाली ये हरकतें यहाँ करो। पे मेडिसिन पड़ी है। बस करो, बाहर निकलो फिर। ड्रामे कर रहे हो, सुना करो, बस फाइल निकाल लेने को। इनके बंदों ने हम पे हाथ डाला है। करो फोन। कौन सी मेडिसिन है? तोड़ देना तुम्हारा ये। मैं बात ये करूं। करेंगे तो मसला क्या होगा। मेडिसिन है? कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी के जानवरों का सामान पड़ा है। कोई खुदा का खौफ करे। हमारा घर है ये, हटेगा घर से सारे। ये देखें मेडिकल स्टोर है, इससे हैंडलिंग नहीं होगी। अगर होगा तो मैं यहाँ पे पूरी यहाँ पे फोर्स खड़ी करूँगा। कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे। बाहर निकल, कैमरा बाहर निकल, कैमरा पकड़ा, कैमरा पकड़ा। शान अपने आप को बता रहा था, जो कि मेरा ख्याल है शान कोई मैकेनिक था, अताई था, क्वैक था। उसने मेरे पास वो रिकॉर्डिंग वो मौजूद है जिसमें उसने अपनी बीवी का इन्होंने अगे हो जाओ फिर फ़ोन करो तो इन्होंने को छेड़िया। उसके बाद उसकी बीवी जो है और जो भी उसका रिश्ते में थी, उसने पहले बदतमीजी शुरू किया, उसके बाद बाहर उसने जो है तशद्दुद शुरू किया। फिर मैं 4-5 फुट नीचे गिरा हूँ और मैंने अपना कैमरा लेके किसी तरह कैमरा बचाया, क्योंकि अगर ये डाटा ना रहता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था। अब हम बाकायदा तौर पे पुलिस को बुलाते हैं। ये कितना का बड़ा बदमाश है या गुंडा है कि जिसको DDHO कह रही है कि 2 बार मैं इस पर FIR दे चुकी, बात नहीं आ रहा। की लेना है ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ 500 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ मैं दिहाड़ी लेने आया हूँ, मैं लानत नहीं भेजता इस तरह की नहीं मानते ਤੁਸੀਂ और मैं लानत भेजता हूँ इस तरह का पैसा सारी जिंदगी भी लिया हो कि जो वहाँ पे लोगों की जानों के साथ खेल रहा है और लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। कोई मार देगा ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता लगेगा। दूसरे कितने होंगे जिले मार मैं थे ही हाँ बंद कराना आया। हमने नाज़रीन 15 पे कॉल चला दी है। ये वो अताई है जिसने यहाँ से बंद किया और मैं यहाँ से गिरा हूँ और यहाँ पे आके ये तकरीबन 4-4.5 फुट बनता है
बहुत ज़्यादा रश था, मैंने किसी तरह कैमरा एक पकड़ा और मैं बाहर को निकला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बाकी टीम मेंबर, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे जितने टीम मेंबरान थे, उनको यहाँ पे मारा गया। मुझे अब ये डर खदशा है कि ऊपर से ईंट ना फेंकें। और अब ये देखें, ये मौत का कारोबार करने वाला डॉक्टर यहाँ से फरार है। इवन कि उसने यहाँ पे लिखा है यहाँ बच्चों की हिफाजती टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। बदबख्त, तूने हिफाजती टीके लगाने हैं मुफ्त? तूने हिफाजती टीके लगाने हैं? तू खुद कसाई है। ये देखें यहाँ पे डॉक्टर जरताज ज़हरा MBBS, इस पर भी PMDC नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये खबीस लोग किसी एक डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करते हैं और फिर पूरे मोहल्ले में। यार मैं हैरान हूँ कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो बेचारे वेले बैठे रहते हैं। ये लोग दे स्टीरॉइड पे स्टीरॉइड, दे जहर पे जहर के इंजेक्शन लगा के लोगों को फौरी तौर पे खड़ा तो कर देते हैं। और ये देखें, एक मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है घर की आड़ में। इस वक्त अब इन्होंने ताला लगा दिया। मैं गिरा हूँ तो मेरा एक तो घुटना जख्मी हुआ है और उसके अलावा ये कोहनी नीचे लगी है। और उसके बाद इन लोगों ने टीम को तशद्दुद किया ठीक ठाक। हमने किसी तरह कार्ड जो है वो बचा लिया। देखें, ये कैमरे भी लगाए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि कोई भी टीम आए तो इनको आने से पहले पता लग जाए और दरवाज़ा बंद कर देंगे। और उसने मुझे बताया कि ये मेरा घर है, मैं अभी दरवाज़े बंद कर दूंगा तो मेरा घर है। उसने पहले हमें धमकी दी, ये धमकी दी कि मैं अगर अपनी बीवी या किसी को बुला लूँ, ख़वातीन को, वो ये कहेंगे कि आपके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देंगे। फिर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी ये बात की, उसके बाद यहाँ पे वो तशद्दुद शुरू हो गया। ये सब लोग यहाँ पे खड़े तमाशा देख रहे थे और बल्कि ये डॉक्टर साहब की टीम में प्ले कर रहे थे। और ये इसलिए प्ले कर रहे थे कि डॉक्टर साहब इनके मल्लेदार हैं। जिस दिन ये मार देंगे किसी को, उस दिन ये एक भी इनमें से आके अपने हिस्से का क्रेडिट लेने नहीं आएगा कि मैं इस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता था। फिर वो उसके बाद जो है वो एक वैशी सा बन गया। उसने कहा अब यही निज़ाम है, डिग्री उसके पास है नहीं, किस तरह से इनको निकालें, पैसों पे ये मान नहीं रहे। तो फिर उस शख्स ने अंदर तशद्दुद शुरू किया। दुनिया अंदर काफ़ी थी, फिर खुद ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी कि हम ये इस तरह डालेंगे कि जी तोड़ फोड़ की आए और फलाना ये कुछ हुआ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है। और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी ख़वातीन के साथ नहीं उलझता। जब मुझे लगा कि अब ख़वातीन जो हैं वो जानबूझ के जो सिचुएशन है उनको बिगाड़ने आई हैं। अच्छा, ये पूरा एक सीन यूँ शुरू हुआ कि उनके एक मोहल्लेदार थे, उन्होंने आगे पहले हाला लाला शुरू की। मैंने उससे कहा ये आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र हो जाए। उसके बाद घर की ख़वातीन आई, मुझे कह रही कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी को गुजरे 1.5 महीना हो गया और कुर्बानी करनी है तो क्या आप लोगों ने क्या वहीं पे इंसानी दवाई रखनी है, वहाँ पे साथ बकरे या भैंस का चारा रखना है? आप लोग क्या इतना, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो तुम्हें जूते पड़ने चाहिए। तुम यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हो, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे देखें, ये तादाद जो मौजूद है, ये ज़ाहिर बात है या तो मोहल्लेदार होंगे, कुछ यहाँ पे पेशेंट भी मौजूद होंगे। और ये खबीस इंसान यहाँ पे लोगों की जानो माल के साथ जो है खेल रहा है। और DDHO ये इंतज़ार कर रही है, वो कह रही है कि मैं 2 FIR दे चुकी हूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब किसी को उल्टा सीधा टीका लगाएं। बल्कि डॉक्टर क्या निशान, ये जो चपड़ासी है, ये लोगों को उल्टा सीधा को टीका लगाए और टीका भी उसने नहीं लगानी। हो सकता है कि 20 साल से लगा रहा हो तो आपको सीख ही गया हो लगाना। उस बच्चे ने जो 10वीं जमात का स्टूडेंट है, कल को वो इस तरह डॉक्टर बन के इस तरह किसी क्लिनिक में बैठा होगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, 15 पे कॉल चलाई है। ये खबीस डॉक्टर होता तो कभी भी ये एक तो तशद्दुद ना करता और इस तरह से दरवाज़ों से धक्के दे के मार पीट के बाहर निकाल के कुंडी ना लगाता। ये तो चोर था, भागना था। क्या हुआ जी, मैं तो यहाँ पे कैमरा किसी तरह बचा के निकला हूँ कि एक कम से कम कैमरा हमारे हाथ में रहे। मामला ये कि ये पहले तो बात ये कि अगर ये MBBS होता तो इसका भागने का काम नहीं था यहाँ सर। लानत भेजें, अगर MBBS होता तो फ़ोन करवाने की जरूरत नहीं, फ़ोन करवाने की यहाँ पे टट्टू के कभी किसी टट्टू के ऐसे यहाँ तक देखेंगे जो सरकारी हेल्थ ऑफिसर मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हुआ क्या जब ये औरतों ने चीखो पुकार शुरू की है और बदतमीजी शुरू की है और ऐसे प्रटेंड करने की कोशिश की है कि ज़रा औरत कार्ड खेल लें। उसके बाद डॉक्टर जो है बिफर गया, मैं किसी तरह कैमरा लेके गया हूँ। अंदर क्या हुआ है? अंदर ये औरतें कह रही थी, डॉक्टर कह रहा था अपने कपड़े फाड़ लो, अपनी औरतों को कह रहा था कपड़े फाड़ के खबीस लानत तेरे पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया, कैमरे छीनने शुरू कर दिए, तोड़े हैं। फिर ठीक है, फिर पीछे से ना कुछ लोहे की पकड़ के वो भी मार रहे थे। ब्लेड स्लेड भी था जी, ब्लेड भी था। मेरे एक साथी को लगा भी है। हाँ जी, ब्लेड स्लेड भी था। पीछे औरतें मार रही थी पकड़ के, 3-4 औरतें थी, बाकी उन लोगों की सारी टीम थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये वारदात इसलिए भी ये इस अंदाज में हुई कि उसने मुझे पहले बताया था कि ऊपर मेरी फैमिली रहती है और नीचे मैं ये मौत का कारोबार करता हूँ। तो ये एक खबीस और एक बदबख्त के पास एक सहारा होता है अपनी घर की औरतों को इस्तेमाल करना। उसने जब देखा कि अब ये तो कोई मान नहीं रहे, इस बंदे ने, हमारे वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पहले किसी
रिपोर्टर का फ़ोन कराया, फिर जी CM सेल में होता है, पता नहीं कौन होता है, हमें कह रहा आप बैठ के बात करें पैसे। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे कि जो किसी के बच्चे की मैयत के ऊपर से आने हैं, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। और जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने घर की औरतें बुलवा ली, जिसके पीछे पता नहीं CM साहिबा के उधर से कोई फ़ोन कर रहा है। मैंने उसको कहा कोई ऐसी बात ना करी कि तू बता रहा है कि मैं CM ऑफिस में होता हूँ कि तेरी क्लास हो जाए। उसने फिर भी कहा कि बताएं को पैसे लेने तो बताएं, और मैं कहा मैं लानत नहीं भेजता। उसके बाद वो एक दाढ़ी वाले साहब थे, वो किधर हैं अब? भाग गए। एक ये देखें नाज़रीन, इस तरह के जो मौत के कारखाने हैं उनमें होता क्या है कि एक दरवाज़ा सामने एक दरवाज़ा पीछे, कि कभी कोई मसला हो तो राह फरार इख्तियार करना आसान हो। अब हमने 15 पे कॉल की है, इंशाल्लाह ताला। इसमें तो साफ ये पता चल रहा है कि जो सरकारी अमला है वो मुलव्वस है। देखें ऊपर हैश है, क्या है वो लोग, वो ऊपर हैश है, नीचे हॉस्पिटल। ये कौन सा हॉस्पिटल है? किसने दी है? सबसे पहले तो बात है कि ऊपर किसने दी है। ऊपर फैमिली, नीचे हॉस्पिटल, ये तो तमाशा बना हुआ है ना। करोड़ों रुपए का बचत दिया जाता है, सरकारी गाड़ियाँ हैं, AC वाले आलीशान कमरे हैं, लेकिन DDO अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं 2 पर्चे दिए हैं। भाई यही बात है नादिया साहिबा, आपने वो FIR भिजवाएंगी तो मैं लगवा दूंगा, अगर नहीं भिजवाएंगी तो फिर मैं क्या लगवाऊंगा, आपकी कॉल ही चलेगी। वो FIR भिजवा दें ताकि हम इस प्रोग्राम में लगा सकें। अली भाई ऐसा ही सारा ये मामला चल रहा है, यहाँ पे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे लोग हैं वो इतने इस डॉक्टर के ऊपर मुतमईन हुए हुए कहते हैं यहाँ पे तो हर किस्म की शफा है। देखे ना, जब इंजेक्शन किसी बंदे को लग जाता है तो 5 मिनट के बाद दर्द खुद रुक जाता है, दर्द रुक जाती है। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये डॉक्टर नहीं, ये फरिश्ता है कोई। हाँ जी, स्टीरॉइड लगाएंगे, ये डॉक्टर नहीं, ये जादूगर है, ये जादूगर है। ये जादूगर को आज हमने पकड़ लिया। उंगला टुट गया, मैं पट्टी का वाण आया 200 रुपया बंदा ने साइज में कुछ 600 रुपया लाया। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਂਗਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਂਗਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਚੀਤੇ ਚੂਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ हो? मैं तो नहीं लेता ना, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जनरल से। आप बेशक इसके मोहल्लेदार होंगे। नहीं मुझे बताएं कि अगर एक बंदा, मैं अगर तो मैंने आपका सुना है, मैं आपकी मुझे अब आप ये बताएं कि क्या एक बंदा देखें जो डॉक्टर नहीं है वो किसी को इंजेक्शन लगा सकता है? देखें मेरी जान से खेल रहे हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात ये है कि यही बंदे हैं जो खुद इनसे मेडिसिन लेने आते हैं। लेकिन चले इतनी हिम्मत तो की आगे बता रहा है, हिम्मत तो की आगे बता रहा है। अभी खुद बताया 600 भाईजान पाँव टूट गया था, उंगली टूट गई थी। अच्छा, बाई चांस आया, बाई चांस आया। आपको पता था ये डॉक्टर नहीं है? भाईजान लड़का था, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था, यहाँ पे मौजूद नहीं था, बच्चा था यहाँ पे कोई। बच्चे से दवाई लेके थे? यानी कि जैसे कि वो छोटे छोटे बच्चे, मुझे पता है अंदर वो छोटे बच्चे से दवाई हाँ लेके जी, उसने मुझे पट्टी बांध दिया, पता है कैसे पट्टी बांधी उसने, मुझे समझ नहीं आई। और दवाई दी, इंजेक्शन लगाया उसने बच्चे ने। समझ नहीं यार मैं ये इसको भाई सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं, मोहल्ले वाले सारे ही इस तरह ही लोग देते हैं। मेरी बात सुने, इसको अगर ये छोटा बच्चे के पास आया, एक बड़ी जनरल सी बात है, बच्चा अंदर पट्टी करने वाला है, इसने उसे 600 रुपये दे दिया। नाज़रीन, हमें पुलिस को कॉल किए आधा घंटा हो गया, क्यों जी हम इधर आधा घंटे से खड़े हैं ना यहाँ पे, भाई आधे घंटे से यहाँ खड़े, आधा घंटा हो गया। उस बदबख्त ने हम पे तशद्दुद किया, हमलावर हुआ, आधा घंटा हो गया, 3 कॉल कर चुके हैं, अभी तक यहाँ पे पुलिस नहीं आई। और 115 यहाँ सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम सर, अली हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर रंग TV चैनल से। जी सर। सर यहाँ पे शादरा के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे एक क्लिनिक है जहाँ पे एक शादरा के इलाके में मौजूद है, यहाँ पे सर एक क्लिनिक है जहाँ पे एक अताई क्वैक बैठता है, और यहाँ पे DDHO से रब्ता किया तो उन्होंने कहा मैं इसका 2 बार क्लिनिक सील करवा गई हूँ, इसके ख़िलाफ़ 2 FIR भी हैं, उसके अलावा इसको कोर्ट ने सज़ा भी दी हुई है, लेकिन ये बाज नहीं आता। सर हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आए तो इसने हम पे तशद्दुद किया, हमलावर हुआ है, और उसके बाद ये क्लिनिक बंद करके बैठे हुए हैं। अब DDHO साहिबा मजबूर है, यहाँ पे 100 के करीब अफराद मौजूद थे जिनको ये टीके पे टीका लगा रहा है, और मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। मुकामी पुलिस को 3 बार कॉल कर चुके हैं, कोई नहीं आ रहा। जी चले सर, आप मुझे लोकेशन बता दें, मैं पूरे भिजवा देता हूँ सर। लोकेशन बताइएगा, एग्जैक्ट लोकेशन ये बताइए, ये बताइएगा, ये बताएं, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। नाज़रीन डाला आ चुका है, 15 पे कॉल की 1 घंटे बाद जो है पुलिस ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आ गए, वरना मुझे उम्मीद तो नहीं थी। अब इन्हें लेके चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे रश मौजूद है, और छोटे छोटे फ़िरौन के साथी आके बार बार हमें तंग भी कर रहे थे, हरासा भी कर रहे थे। इरशाद भाई हमें ऑन कैमरा मार पड़ी है। आजी साहब ये देख लें सर, हम आपकी परफॉर्मेंस दिखानी है, आप आए हैं कार्रवाई पे रिपोर्ट किया घंटे बाद, दसो किनू फोन करिए, दसो किनू फोन आ गया ना तो इन्हों तो बाहर ਅਸੀਂ दिखावांगे, सानू मार जे पईए ते ਅਸੀਂ दिखावांगे कि पुलिस ने की कार्रवाई की है। इरशाद साहब अब आपको बताते हैं कि ये सामने एक अताई बैठा हुआ है,
ये यहाँ पे इसके खिलाफ बहुत सी कंप्लेन थी कि ये बंदा यहाँ पे लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है। हमने मुकामी DDHO को फ़ोन किया, उसने कहा इसका 2 बार क्लिनिक सील करके गए हैं और 2 इस पर FIR हुई हुई हैं और कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, लेकिन ये बाज नहीं आता। फिर इसके बाद इसने हम पे तशद्दुद शुरू किया है। अपनी घर की औरतें, ये ऊपर इसकी फैमिली है और नीचे इसने बुला के ख़वातीन को, हमारे पास सब रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। इसने कैमरे तोड़े हैं, मेरी पूरी टीम को मारा है और उसके बाद फिर हमने आपका उस टाइम से इंतज़ार किया। यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे एनी शायद भी मौजूद है। ये वो घर है। अब नाज़रीन, हम आपको पंजाब पुलिस का बहुत सी जगह पे आपको दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस जिस अंदाज़ में जो है हम इनकी बहुत सी तनकीद करते हैं, इनके नाकिद होते हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम करते हैं हम वो भी दिखाएंगे। अब ये जो ज़िशान नामी एक डॉक्टर के रूप में यहाँ पे कसाई बैठा हुआ था, अब घर कोई भी नहीं है। नहीं, ताला लगा हुआ, वो देखें ताला लगा के निकले हैं यहाँ से। आपका कोई पर्सन यहाँ पे नहीं था खड़ा हो, यहाँ पे इसी स्ट्रीट से गए हैं। भाईजान अंदर कोई बंदा नहीं है, महल्लेदार हैं, लोग लगा हुआ है। नॉक करना है, आप नॉक करना है। पहले एक रिपोर्टर थे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिपोर्टर पहले एक रिपोर्टर थे। कुछ नहीं, अभी भी रिपोर्टर हूँ। मैं अभी भी रिपोर्टर हूँ। क्यों आए थे? इसी वजह से मसले के लिए आए कि यार मसला हल करें। मसला क्या है? आपको मसला पता है? बिल्कुल। क्या मसला? आप इससे पहले आए हैं। मसला क्या है? नहीं, आपका झगड़ा हो रहा है। इसको झगड़ा कहते हैं। भाई हम मौके पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे मौके पे नहीं है तो फिर क्यों आ रहे हैं सामने? हम आए ना आपके साथ। हमें आगे भाईजान सारे जो है पैसों की ऑफर है कि जी सुलह कर लें, फलां कर लें, आपको आने की जरूरत नहीं है। पैसों की ऑफर किसने दी है? मैं भी एक रिपोर्टर हूं यार, मेरी बात सुन लो। मैं भी एक रिपोर्टर हूं। क्यों आए हैं? आपको बात करने का नहीं पता है? हम कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला साथ है, उसके मेरी बात सुन लो। ठीक है सर, हमें यहाँ पे खड़े बहुत से रिपोर्टर्स ने, बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कह रहे हैं कि भरा आए थे उन वेख लो फिर की करना है। सर मैंने क्या करना है? एक बंदा ज़िंदगी मौत से खेल रहा है, किसी के डॉक्टर नहीं है, मुकामी जो DDHO है जिसके इख्तियार में है, उसने बंद कर कह रही मैं 2 बार इसको उठा के लेके गई हूँ, 2 बार सील करवाया, कोर्ट से सजा याफ्ता है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। अंदर इस वक्त जिस टाइम हम आए हैं 50 से ज़ायद बच्चे मौजूद थे, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे इसको टीका लगा रहे हैं। अब ये लोगों की जानो माल से खेल रहा है। कार्रवाई करते हैं भाई, हाँ। जो भी बनती है। ये लोग जितने मर्जी मुतमईन हो, एक बंदा डॉक्टर ही नहीं है। कार्रवाई जो आपकी राइट सर हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई है ना, वो भी वीडियो हमारे पास आ गई है। आप चलाएं, आप चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पुलिस के साथ आपकी मीटिंग हुई है वो सारी हमारे पास है। सारा कुछ जिस मकसद के लिए भाई सारा कुछ चलाएं कि लोगों की एप्लीकेशन सबमिट करें हमारे साथ, हम उस पर कार्रवाई करें। सर मुझे ये बताएं कि एक शख्स यहाँ पे बैठ के जो डॉक्टर नहीं है, किसी को गलत इंजेक्शन लगाया था तो वो मर्डर कर दिया। मेडिकल का मैटर है, वो मेडिकल वाले उसको सबमिट करते हैं, उस पर FIR मेडिकल करवाता है। उनका जो EDO होता है या ड्रग इंस्पेक्टर होता है, आपकी बात करा दूं DDHO से। मेरे DDHO हमें सबमिट करता है। हाँ, वो सबमिट करता है, हमें इस्तगासा वो देता है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। यार मुझे इशाद भी बताएं कि DDHO मजबूर लग रही है, DDHO मजबूर लग रही है, पुलिस नहीं, वो मुझे कह रही है कि पुलिस को पकड़वाएं इसको फौरन। और भाई मेरे प्यारे भाई, कई चीज़ें पुलिस के इख्तियार में है, कोई चीज़ें पुलिस के इख्तियार में नहीं है। हेल्थ का मैटर है, पुलिस का इंस्पेक्टर होता है, उनका हेल्थ का ड्रग इंस्पेक्टर, वो आके इनके देता है इस्तगासा, उस पर हम पर्चा देते हैं। इसी तरह बिजली का होता है, बिजली का SDO वगैरह आता है, या उनका जो इंस्पेक्टर होता है वो हमें इस्तगासा देते हैं। वो यहाँ से फरार हो गया, किसी दिन किसी का बच्चा मार देगा, आप इसको पकड़ने आएंगे? भाई हम पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो इसको टाइम से पकड़ लें, किसी का बच्चा मारने से पहले पकड़ लें। आप सबमिट करें ना, आप भी तो मुद्दई बन जाए ना। हमारे लिए काबिल राम है यार मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा कि एक अताई को जो बच्चों और ख़वातीन और यहाँ पे इस पूरे अहले इलाका की जानो माल के साथ खेल रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। DDHO मजबूर है, कहती है इसको 2-3 बार पकड़ा, इससे ज़्यादा मेरे इख्तियार में क्या है। उन्होंने कहा पुलिस को बुला लें, कोई एग्जेक्टिव ऑफिसर को बुला लें, मैं आपको FIR भेजूँगी। अभी तक तो FIR नहीं आई। पुलिस आके ये कह रही है कि हम इसको नहीं पकड़ सकते जब तक कोई DDHO या कोई हेल्थ ओरिएंटेड इसके खिलाफ दोबारा पर्चा ना दे। वो पर्चा देते हैं, वो जाके फिर वहाँ पे छूट के दोबारा बैठ जाता है, वो पर्चा देते हैं, वो फिर जाके छूट के बैठ जाता है। इसका क्या करें? मैं मरियम नवाज साहिबा आपसे ही दरख्वास्त कर सकता हूँ, और मुझे जो इरशाद साहब हैं, ASI साहब, उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप पे तशद्दुद हुआ, आप अगर कंप्लेन करते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? इस बंदे के पास ना डिग्री थी। DDHO ने मुझे कहा कि ये बंदा 2 बार जो है पहले पुलिस ले जा चुकी है, मैंने पर्चा दिया, इसको कोर्ट से सज़ा हो चुकी है। और ये देखें नाज़रीन, ये उसकी गेट की बैक साइड है, ताकि यहाँ ये है गेट, और ये देखें यहाँ पे भी कैमरा उसने लगाया हुआ है, और ये इसलिए गेट है कि ताकि बर वक्त फरार होने के लिए इस्तेमाल हो। इधर अंदर से बंद। वो जिस घर में आप रुके हुए थे ना, उस घर में वो कह रहे हैं कि रुके, वो घर भी चेक कर लें। वो जिस भाई ने कहा है ना, वो साथ वाला घर, उस घर भी चेक। अब वो देखें नाज़रीन, बदबख्त यहाँ से भाग चुका है, और हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ हाँ, ये देखें इरशाद साहब ने भरपूर प्रोफेशनल होने का सबूत दिया है। एक पुलिस वाले को भेजा है क्योंकि अहले इलाका कह रहे थे कि वो इस घर में छुपा हुआ है। तो इरशाद साहब बहुत प्रोफेशनल आदमी है,
नीले कलर का सूट पहना। छोटी सी दाढ़ी है, छोटी छोटी ऐनक लगाता है। दिशान अंदर है जी? नहीं है, बस ठीक है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें। अहले इलाका ने कही थी। नहीं बस ठीक है। नहीं अब नाज़रीन वो फ़रार हो चुका है और हम DDHO को भी जाके इसको रिपोर्ट करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो है इसको संगीन नौयत की जो है वो इस पर दफात लगा के। यार इरशाद साहब ने भरपूर प्रोफेशनल होने का सबूत दिया है। मैं रवायती पुलिस वाला बिहेवियर इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं था। इरशाद भट्टी साहब साथ गए हैं, दोनों दरवाजे देखे हैं, जो गिरदोन वहाँ पे घर थे उनसे पूछा कि वो आपके यहाँ पे है या नहीं है। वो अब यहाँ से खबीस जिस शख्स को अपनी डिफेंड करने के लिए अपने घर की औरतों का सहारा लेने पड़ा, वो जाहिर सी बात है कि वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो घर बार छोड़ के यहाँ से फ़रार हुआ है। पुलिस वालों ने बारहा दरवाज़ा भी खड़काया है और जो हमारा कैमरे वगैरह टूटे हैं और जो उन लोगों ने ज़दोकोब किया है, उस हवाले से हम इन पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, अब इसका तरीका क्या है कि हम आप ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेके और आपको भी इंगेज करें टाइमली। ठीक है आने से पहले इसको उठाना है। ये लोगों के बच्चों के जानो माल से खेल रहा है। ठीक है बस ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खबीस से हमारा अपना तो कोई मसला नहीं था। इतनी नहायत इज़्ज़त के साथ जाके मैं हमेशा किसी भी अताई के क्लिनिक पे भी जाके इज़्ज़त से बात इसलिए शुरू करता हूँ कि अगर ये डॉक्टर निकला है तो मुझे शर्मिंदगी ना हो कि मैंने इससे आके गैर महज़ब बात की। हम उससे बड़े महज़ब अंदाज में बात कर रहे थे तब तक जब उसने अपने आप को बचाने के लिए घर की औरतों का इस्तेमाल नहीं शुरू कर दिया, और उसके बाद जो तशद्दुद किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि ये हमारा इससे कुछ ज़ाती रंजिश या गम नहीं है, लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है। लोग कहते हैं कि यार ये लोग पैसे कम लेते हैं, शिफा आ जाती है, तो फिर आप किसी कसाई से लगवाना शुरू कर दें, किसी नाई के पास जाएँ, किसी मोची से कहें कि यार मुझे बुखार की दवाई लिख दे या टीका लगा दे, या मैं सिरिंज लाया हूँ मुझे टीका लगा दे। यार ये नहीं ये कर सकता। किसी आपके प्यारे रोज़ अखबार में 2-3 इस तरह के केसेस होते हैं, आज ये गलती करता है कल दूसरा गलती करता है, क्योंकि यार वो प्रोफेशनल नहीं है, वो उसका अहल नहीं है, उसके पास वो डिग्री नहीं है, उसकी वो प्रैक्टिस नहीं है।